अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2D एरे में हम किस तरह वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं, 2D एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फिर एवरेज उसकी कैसे निकालते हैं, सम वगैरह उसके इससे पहले हमें निकालना पड़ेगा। और उसके बाद हम कैसे सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो जो 2D एरे में हमने स्टोर किए हैं उनको आउटपुट करेंगे। तो देखिए काफ़ी सिमिलर है ये 1D एरे की तरह, बस इसमें टू डायमेंशंस यूज होती हैं, बाकी सारे का सारा प्रोसेस जो है वो सेम होता है। तो इसके लिए हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं जी डिम। इसमें मैं उसका नेम वैल्यू दे देता हूँ, लेकिन अब मुझे साथ आपने बताने हैं नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। ये बताया हुआ है क्वेश्चन में भी कि 4 रोज और 3 कॉलम्स का आपने बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा हमें कुछ काउंटर भी चाहिए होंगे, हम एक ही लाइन में इनको डिक्लेयर करेंगे क्योंकि ये सेम डेटा टाइप के हैं सब। एज अ होल नंबर डेटा स्टोर करेंगे। आर सी और एक टोटल का बना लेता हूँ एज इंटीजर, क्योंकि एवरेज भी फाइंड करनी है तो एवरेज को एज अ डेसिमल हमें करना पड़ेगा, इसलिए हमें दूसरी लाइन में करना पड़ा क्योंकि इसका डेटा टाइप डिफरेंट है। एवरेज एज डेसिमल। अच्छा, 2D एरे में जब भी आप डेटा एंटर करेंगे तो हमें दो लूप्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट हम रो वाइज चला रहे हैं, आप कॉलम वाइज भी पहले चला सकते हैं। 1 2, जितनी रोज हैं 4। और इसके अंदर अब हम चलाएंगे फॉर कॉलम इक्वल टू 1 2 3 कॉलम्स। और जो डाटा एंट्री होती है वो इस नेस्टेड लूप के अंदर हम इनपुट लेते हैं। तो यूजर को हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं जी, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर नंबर। ओके जी, अब हमने उस नंबर को ले लेना है जो कि हमने एरे के अंदर स्टोर करना है। तो एरे का नेम है वैल्यू। और उसमें हम ये दोनों रोज और कॉलम्स के काउंटर्स यूज करेंगे एज एन इंडेक्स, क्योंकि हर बार वो अपनी प्लेस को चेंज करेगा। मैं भी एक डायग्राम से भी आपको समझा दूंगा। कंसोल डॉट रीड लाइन, जब भी आप इनपुट लेते हैं तो कंसोल डॉट रीड लाइन। अब क्योंकि हमने टोटल भी निकालना है तो हमने टोटल का वेरिएबल भी डिक्लेयर किया हुआ था। तो यही वैल्यू जो यूजर ने अभी इनपुट की है इसको हम टोटल में ऐड कर देते हैं। अब हम एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज के लिए हमें ये टोटल चाहिए होगा डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि टोटल नंबर 12 थे। अब साथ ही उसने कहा था कि एवरेज को डिस्प्ले भी करना है आपने। तो आपने जब भी कोई चीज़ डिस्प्ले करनी हो, आउटपुट करनी हो, तो हम यूज करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। साथ कुछ वर्डिंग भी ऐड कर दें, द एवरेज ऑफ नंबर्स इक्वल्स। और इसके साथ हमें एंड सिंबल डालना पड़ता है और एबीजी एवरेज आ गई। अब हमने सारी की सारी वैल्यूज को आउटपुट भी करना है, तो इसके लिए हमें दोबारा से इसी तरह लूप्स यूज करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज को, यानी 12 वैल्यूज हैं। और जब कोई एक या दो वैल्यूज को आउटपुट करना होता है तो हमें इस लूप की जरूरत नहीं पड़ती। जब ज्यादा वैल्यूज को आपने आउटपुट करना होता है तो फिर हमें लूप की जरूरत पड़ती है। तो एरेस में आमतौर पे जब भी लिस्ट कहता है आउटपुट करें, तो अगेन यू विल नीड लूप्स। ठीक है, तो उसी तरह हम फॉर आर रो वाइज हम चलेंगे 1 2 4। और फिर उसी तरह फॉर कॉलम इक्वल 1 2 3। और अब यहाँ पे हम उन वैल्यूज को आउटपुट करेंगे, और आउटपुट के लिए आपको पता है कि हमें कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना पड़ता है। तो इसमें क्योंकि ये एरे का नेम वैल्यू है तो हम कहते हैं भाई इसके अंदर जो भी पड़ी है वैल्यू वो आप आउटपुट करते जाओ वन बाय वन। ओके जी। अच्छा, अब देखें ये किस तरह हम इम्प्लीमेंट हुआ, थोड़ा सा मैं इसका आपको बता देता हूँ।
कि अब देखें कि यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ। आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए एक टेबुलर फॉर्म में ये डाटा को स्टोर करेगा। क्योंकि उसमें 3 कॉलम्स थे, ऐसे में 3 कॉलम्स बना लेता हूँ, और 4 रोज थी, ऐसे 4 रोज बना लूंगा। 2, 3 और 4 है। ठीक है। कॉलम वाइज ये है 1, 2 और 3 जो हमने इंटरनल लूप चलाई है, और ये बाइट वाली लूप है 1, 2, 3 एंड 4। तो देखिए जब ये बाइट वाली लूप आपकी फर्स्ट टाइम R1 के ऊपर होगा, तो ये फिर अपनी इंटरनल लूप को चलाएगा, ये वाली जो लूप है, और C1, 2, 3 यानी कि कॉलम को 3 दफा चलाओ, तो यूजर यहाँ पे वैल्यूज एंटर कर देगा, क्योंकि अंदर वाली लूप 3 टाइम चलेगी। ठीक है। और जब ये 3 दफा चल चुकी, तो ये लूप ब्रेक होगी, और ये दोबारा से लूप रो 2 के ऊपर आ जाएगी, और फिर ये अंदर वाली लूप को दोबारा से 3 मरतबा चला देगी। इसी तरह फिर बाहर वाली लूप रो 3 के ऊपर आ जाएगी, और अंदर वाली लूप को 3 टाइम चलाएगी, एंड सो ऑन। ये अपनी सारी वैल्यूज को इन 12 प्लेसेस के ऊपर वो स्टोर कर देगी। ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, और देखते हैं कि आंसर हमारा अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस है या नहीं है। तो इसमें अब हमें 12 वैल्यूज के लिए ये कहेगा जी कि इनपुट करें। ओके, मैं 12 वैल्यूज को 1 बाय 1 इनपुट करता हूँ। तो मैं ये कुछ छोटी वैल्यूज लेता हूँ, हमारे लिए एनालाइज करना इजी हो जाए। ओके, तो देखिए काउंट आप कर सकते हैं यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और फिर इसने यहाँ पे एवरेज डिस्प्ले कर दी, और उसके बाद आप देखें कि सारी की सारी 12 वैल्यूज को उसने एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये जी, इसमें आपने ये सीखा कि किस तरह इनपुट किया जाता है, और कैसे आपने प्रोसेस किया। और आप ये देखें कि एवरेज सिर्फ एक बार चाहिए थी, तो वो एक बार उसने डिस्प्ले की। अब क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा डिस्प्ले करने थे, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि ये आखिर में आउटपुट के लिए हम लूप क्यों लगाते हैं। लूप इसलिए लगाते हैं कि देखो पूरी लिस्ट आप डिस्प्ले कर रहे हो। ठीक है। कोई एक वैल्यू नहीं है, अनलाइक ये एवरेज। ठीक है। और इसी तरह जब इनपुट हुए थे तो लूप यूज की थी, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स इनपुट करने थे। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज लूप। ठीक है जी। तो ये था जी 2D एरे के बारे में।